नमस्कार, मैं हूं रोहित, न्यू 9 भारत लाइव से। आशा करते हैं आप फिट होंगे, तंदुरुस्त होंगे और सेहतमंद होंगे। अभी जो है हम लोग पिपरा प्रखंड के पिपरा प्रखंड में है, ठीक है। हाँ, पिपरा कोटी प्रखंड में है। यहाँ पर आज जो है 25 तारीख को आज वोट हो रहा है। यहाँ पर हम जनता का राय जानेंगे कि वह वोट दिए हैं तो कौन सा ऐसा मुद्दा था जिस पर वह उसी पर सोच के गए और वोट दिए कि वह हमारा मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। आपका आज का सबसे बड़ा मुद्दा, आज वोट दिए आप, तो वह सबसे बड़ा मुद्दा कौन था, क्या चीज़ था कि जो है आपने सोच कर वह वोट दिया? कौन सा ऐसा सबसे बड़ा मुद्दा था? विकास का मुद्दा था। विकास का सबसे बड़ा मुद्दा था। आपका कौन सा मुद्दा था? मेरा मुद्दा है मतलब किसानों का जो सिंचाई का साधन है वो अब तक कोई गवर्नमेंट नहीं कर पाया है, और विकास और सिंचाई ये सब पुल सड़क ये सब मुद्दा है हम लोग का, जिस पर हम लोग वोट किए हैं। महंगाई क्या सबसे बड़ा मुद्दा है? हाँ, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। आप जब वोट देने गए तो आपका अंदर से क्या विचार चल रहा था कि आपने वोट दिया? महंगाई, बेरोजगारी, और ये बेरोजगारी सबसे बड़ा मेरा मुद्दा था। बेरोजगारी आपका सबसे बड़ा मुद्दा है। आपको क्या लगता है आपका वोट जो है किस मुद्दे पर गया? बेरोजगारी सबसे मेन मुद्दा है। बेरोजगारी के मुद्दा को लेकर ही हम लोग बेरोजगारी जो है सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर जो है कुछ और लोग हैं, जैसे हम जानेंगे कि जो वोट जो है दिए, सभी लोग दिए, लेकिन मुद्दा क्या है? मेरा नाम डॉक्टर संजय कुशवाहा। आपका जो है सबसे बड़ा मुद्दा, जब आप वोट देने गए तो कौन सा मुद्दा जो है आपके मनों में चल रहा था और उस मुद्दे पर वोट दिए? यहाँ के स्थानीय सांसद हमारे राधा मोहन सिंह जी हैं अभी वर्तमान। 30 साल से इन्होंने मोतिहारी पर कब्जा करके रखा है। 30 साल में एक राधा मोहन सिंह से चीनी मिल चालू नहीं हुआ। 2 मजदूर आत्महत्या किया, उसका भी निदान नहीं हुआ। चीनी मिल के जमीन को राधा मोहन सिंह ने अपने कब्जा में ले लिया। यहाँ तक कि किसी गांव में 30 साल से घूमने तक नहीं आए हैं राधा मोहन सिंह। हम लोग बेरोजगारी को देखते हुए और गरीब समाज के उत्थान के लिए हम लोग वोट किए हैं। हम लोग डॉक्टर राजेश कुशवाहा को वोट किया है। राजेश कुशवाहा को वोट? हाँ, राजेश कुशवाहा को वोट किया। अभी जो है सबसे बड़ा मुद्दा जो है चीनी मिल का रखते हैं, इस पर क्या कहिएगा आप? देखिए, चीनी मिल का जो मुद्दा है वो आज भी होना जरूरी है, क्योंकि भारत के जो कृषि मंत्री थे 5 साल थे, और भारत के सबसे बड़े मंत्री पोस्ट होता है 6ठा नंबर जो मंत्री पोस्ट होता है कृषि मंत्री। इनके पास इतना पावर था कि मोतिहारी में इनसे ज़्यादा बड़ा बड़ा चीनी मिल स्थापना करने का क्षमता था, लेकिन कुछ नहीं कर पाए, जीरो किए। और जीरो करने के बावजूद आज हम लोग बदलाव में हैं। डॉक्टर राजेश को हम लोग वोट सपोर्ट किए और वोट दिए हैं। क्या इस बार परिवर्तन होकर रहेगा क्या पूर्वी चंपारण? देखिए, हम लोग तो स्टूडेंट हैं, और स्टूडेंट को क्या चाहिए? सबसे पहला रोजगार मोटो होता है, और हम लोग रोजगार के मैटर में बहुत पीछे हो गए। और वैकेंसी बहाली को लेकर इस चीज़ पे बहुत सारी मुद्दा है, बहुत सारे तो मुद्दा बताएंगे तो उसमें बहुत सारा टाइम लगेगा, उतना आपके पास भी समय नहीं है, ठीक है ना। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो स्थानीय यहाँ से 6 बार से जो सांसद है राधा मोहन सिंह जी, यहाँ तक कि 20 साल में हम लोग उनको क्षेत्र में कभी देखे भी नहीं है। यहाँ पे कभी इस चीज को लेकर हम लोग बदलाव का नारा लेकर डॉक्टर राजेश भैया को वोट दिए हैं। 5 नंबर पर लेडीज फर्स्ट छाप पे, समझे। राधा मोहन सिंह से हम लोग उब गए हैं। मुद्दा देखिए, मुद्दा तो है, सबसे बड़ी बात है नौकरी, स्टूडेंट का मुद्दा है। रेलवे भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है जो रेलवे है, और रेलवे का क्या स्थिति है आपको भी पता और हमको भी पता है। अपने शहर में यूपी और बिहार में लड़का पढ़ने वाला है, स्टूडेंट तैयारी करता है, उस मुद्दा को नहीं उठाइएगा तो कब उठाइएगा आप? जब जिसका एज बीत जाएगा तो उठा क्या कीजिएगा? वही हाल है यहाँ का जिला से लेकर और सेंट्रल तक ले है। उसी को बदलाव करना है, हम लोग को बदलाव के लिए हम लोग घूम रहे हैं। क्या इस बार जो है परिवर्तन की लहर है? बिल्कुल परिवर्तन की लहर है। परिवर्तन की लहर है तो किस मुद्दे पर परिवर्तन की लहर है? विकास जो है सबसे बड़ा मुद्दा है। और कोई मुद्दा ऐसा हो जो विकास में मुद्दा है? विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या बेरोजगारी? बहुत तो बेरोजगारी के चलते थे, बहुत जगह से पब्लिक यहाँ के जो हम लोग जो दिल्ली, बनारस, गुजरात जो आदमी जाता है बिहार के वहाँ कमाने जाता है, वहाँ के भी लोग जो बस बिहारी के लोग जो है से गाली देता है, मरता है, बिलगाता है। जो यहाँ हम लोग का अगर फैक्ट्री रहता और काम मिलता तो हमारे के यहाँ के जो सारे गरीब लोग यहाँ कमाता। जो आए दिनों में जो है आत्महत्या बढ़ गई है, ठीक है, बेरोजगारी के कारण जो है ड्यू टू ओनली वन रीजन बेरोजगारी है। बेरोजगारी जब आपके परिवार में
इकोनॉमिस्ट के नियम से जब रुपए पैसे की कमी होगा तो कलह ऑटोमेटिक बढ़ेगा और उसका फैक्टर आत्महत्या जो आप अपने मुझसे सवाल किया है, इसका कारण ड्यू टू रीजन यही है, बेरोजगारी। बेरोजगारी जी सबसे बिल्कुल बड़ा- बिल्कुल नंबर 5 किलो राशन पर 5 नंबर भारी है। हमको रोजगार चाहिए, 5 किलो राशन नहीं चाहिए। हमारे बच्चों को रोजगार चाहिए, 5 किलो राशन नहीं चाहिए हमको। हमको रोजगार दीजिएगा ना तो हम अपने हाथ के बल पर कमा के हम ऐसी कर सकते हैं। हम उस काबिल हो जाए कि 5 मिलेगा किलो तो पढ़ा राशन सकते के लिए हैं। हमको लाइन में ना लगना नहीं चाहिए। लगना पड़े। बता रहे हैं ब्रदर, हाँ अभी प्रॉब्लम है यूपी बिहार में, आप 5 किलो राशन फ्री में बांट रहे हैं, बांटिए, लेकिन ये सिस्टम आप गुजरात में कहीं नहीं कर रहे हैं। वहाँ कंपनी लगाइएगा, यहाँ 5 किलो राशन बांटिएगा। सबसे नियम बड़ा को चेक मुद्दा करना पीएम का जो है आपको गुजरात में जो है वहाँ से जो है पहले मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, इसलिए वहाँ पर कंपनियां हैं, कर कारखाने हैं, और बिहार में आज तक कोई भी कंपनी नहीं आई है। क्यों? 5 किलो राशन फ्री में बांट रहे हैं ना, वहाँ कंपनी लगा रही है, बिहार फ्री में में राशन बांट रहे हैं। बिहार में भी इनका शासन था कि नहीं 15 साल से? बिहार में नीतीश कुमार जी जो हैं किसके बल पे सरकार बनाए थे? बीजेपी थी कि नहीं उसमें? तो यहाँ पे कौन सा कल कारखाना लग गया है? मोतिहारी में कौन कल कारखाना लग गया है? आप जो बोल रहे हैं कि गुजरात में वो थे, तो बिहार में थे कि नहीं? बिहार में भी जो है तो उनका बीजेपी की सरकार थी, इनका यहाँ पर कौन है? गठबंधन है और वहाँ पर बीजेपी की सरकार थी, तो वहाँ पर बिहार में क्यों नहीं कंपनी? बिहार में क्यों नहीं? नहीं, गठबंधन की बात नहीं है, उनका मुख्यमंत्री तो उन्हीं का था। सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार में किसानों के लिए बहुत बड़ी मुद्दा है यहाँ पे कि जितने स्टेट बोरिंग लगे हुए हैं सब यही बंद तो है। बगल में यही छोटा पर हम बंद है, बनवाए यही पे अपने स्टेट जमीन में, बोरिंग वहाँ बना देख हुआ है। लीजिए। देखिए, पूछने वाला कोई नहीं है, बगल बंद में पड़ा हुआ है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। बंद पड़ा हुआ, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है, चालू नहीं है, वैसा ही है। लेकिन यहाँ पर कंपनी, कोई भी कंपनी जो है स्थापित नहीं है, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ पड़ा रही है, हुआ है, लोग पलायन कर रहे हैं। पलायन कर रहे हैं। देखिए, एक मोतिहारी चीनी मिल 2004 में, जो 4 से पहले चलता था, कम से कम मोतिहारी चीनी मिल के क्षेत्र में हमको लगता है 8 से 10 हजार लोग यहाँ काम करता था। 8 से 10 हजार लोग तो बेरोजगार हो गया। वो 8 से 10 हजार लोग बेरोजगार हुआ, उससे ज्यादा भी लोग बेरोजगार हुआ। कहाँ जाएगा लोग? बाहर जाएगा, आत्महत्या हमारे करेगा, पंचायत से 400-500 मजदूर जाते थे डेली, ये रास्ता था काम करने के लिए चीनी मिल में। तो सबका रोजगार छीना गया। कोई जाता है बाहर कमाने, वहाँ मारपीट खाता है, गिर के मरता है। यानी कि एक चीनी मिल बंद होने से बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए हैं। चीनी मिल है ये है, बगल में स्टील प्लांट भी बंद पड़ा हुआ है। स्टील प्लांट बंद है और ये चीनी मिल भी बंद यानी कि सबसे बड़ा जो है बेरोजगारी है। और फिर से जो है कंपनी, किसी प्रकार का कंपनी नहीं है, और है भी तो बंद बंद है। बंद है। और लोगों से बात करेंगे, क्या कहिएगा सर? जो है कंपनी जो है बहुत सारी कंपनियां हैं लेकिन बंद है, स्टील हो बिहार या चीनी में मिल। बिहार में मतलब यहाँ चंपारण की मैं बात करता हूँ, ये चंपारण से हम है, और ये जो देख रहे हैं स्टेट बोर्डिंग, मतलब किसान मेन है ना, किसान ही मेन है। किसान का सिंचाई का साधन यहाँ पे है क्या? नहीं है, क्योंकि वो पंप सेट पर निर्भर है, दूसरा की बरसात पर निर्भर है। कोई साधन नहीं है, कोई नहर या कोई पंप, ये ट्यूबवेल नहीं, कोई भी ट्यूबवेल चालू नहीं है। जाइएगा नहर, लोग नहर खत्म हुआ है। नहर क्या कहिएगा? जो है आपने वोट दिया, वोट दिया है, बाकी देखिए मेरा कहना यही है कि जनता खुश रहेगा तो सब खुश रहेगा। एगो बात है, जितना मोतिहारी में खर्चा किए थे इसके पहले, उसके बाद जितना मोतिहारी में वो खर्चा किए थे, वो गरीब आदमी को, बेटी बहन को, सबको चापाकल को हलवा देते तो बहुत बढ़िया रहता। हर घर नल योजना का ही बात कर रहे हैं। हर घर नल जल हाँ, योजना की और खर्चा किए थे कहाँ से? गुजरात से, कहाँ से मंगाए थे, अपने टेंट पूरा ऐसे क्लियर किए थे, पूरा अपना इतना जो नल जल है ना, वो अपने प्रक्रिया एगो चापाकल घराई दे देता, उतना में हो जाता। उसी पैसा में सबसे बड़ी जो है यहाँ पर जो है बेरोजगारी है। सबसे बड़ा मुद्दा जो है यहाँ पर सामने आया है कि बेरोजगारी, क्योंकि यहाँ पर कल कारखाने भी हैं लेकिन ठप पड़े हुए हैं, लेकिन वो खुलेंगे तो कब खुलेंगे? यहाँ पर जो है 30 साल जो है बीजेपी की सरकार थी, लेकिन जो है आज तक कोई काम नहीं हुआ।